मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय श्री बालकृष्ण लाल की जय, बोलिए श्री शोभन सरकार की जय, बोलिए श्री लाडली लाल सरकार की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री मौनी जी महाराज की जय, बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत नमन प्रणाम एवं वंदन। हनुमान जी महाराज की एवं श्री मौनी जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए पूज्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित पूज्य महाराज श्री पंडित नरोत्तम शास्त्री जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त सरस्वती पुत्रों के हृदय में विराजमान माँ लाडली लाल सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त सुजी श्रोताओं का यथा योग्य अभिवादन करते हुए आइए इस कथा की महती ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। भगवान नाम संकीर्तन के रूप में मन और वाणी श्री गोविंद के गुणों का गुणानुवाद करे। धाम में बैठ करके इससे अच्छा सौभाग्य क्या है। फलस्वरूप आज हम लोग एकादशी व्रत भी, एकादशी जैसा पुण्य पर्व है। व्रत को एक नाम से पुकारा जाता है जिसे कहते हैं उपवास। उपवास का अर्थ होता है जो भगवान के समीप हो, हमें भगवान के समीप कर दे, वो उपवास। तो हम और आप इस एकादशी के
पावन अवसर पर आइए धाम में बैठ करके मन और वाणी को श्री गोविंद के श्री चरणों में लगाते हैं। हमसे बड़ा बड़भागी कौन होगा? हम लोगों के हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू है। सौभाग्य की आप कल्पना करिए, एक तो धाम में बैठे हैं, धाम का प्रसाद पा रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कानों से श्रवण कर रहे हैं, मुख से नाम संकीर्तन कर रहे हैं, एकादशी भी है। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? तो आइए इस अवसर का हम और आप सभी लाभ उठाएं और बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ में प्रिया प्रीतम सरकार के नाम संकीर्तन का उच्चारण करें। नाम संकीर्तन मुक्त कंठ से होता है। जैसे बालक माँ के लिए रोता है मुक्त कंठ से, मुक्त कंठा रुरोधः। आइए सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन में प्रवेश करते हैं। उसके पश्चात आगे जैसी देवादिदेव महादेव की कथा प्रसाद हम सभी लोग श्रवण करेंगे। श्यामा प्यारी जय जय कुंज बिहारी, 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 श्यामा प्यारी जय जय कुंज बिहारी। ओ श्यामा प्यारी जय जय कुंज बिहारी, हो श्यामा प्यारी जय जय कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी जय जय कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी जय जय कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी जय जय कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी
बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी 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 ओ श्यामा प्यारी जय जय कुंज बिहारी 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी जय जय कुंज बिहारी 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 श्यामा आइए इस तृतीय दिवस की पावन धर्म सभा में हम और आप प्रवेश करें। कल तक की धर्म सभा में हमने और आपने श्रवण किया श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन राजा परीक्षित के सम्मुख हुआ। गंगा जी के पावन पुलिन पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। राजा परीक्षित एवं समस्त संतों का समुदाय एकत्रित होकर के भगवान की कथा को श्रवण कर रहा है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से केवल एक ही प्रश्न किया। उसी प्रश्न में श्री सुखदेव जी महाराज ने 12 स्कंद पर्यंत उसी प्रश्न का उत्तर दिया है। राजन परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, योगी नाम परमम गुरु, आप योगियों के भी परम गुरु हैं। प्रश्न क्या कर दिया? पुरुषस्य है यत कार्यम,
जीव मात्र को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा जीव म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा मरणाशन हो, ऐसे जीव को कौन सा कार्य करना चाहिए। ये केवल श्री सुखदेव जी महाराज का प्रश्न नहीं है, हमारा और आपका सबका ये प्रश्न है। हम और आप भी 7 दिवस में ही मरने वाले हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, 8वां दिन ही नहीं, 7 दिन में हमारी और आपकी भी मृत्यु होनी। भागवत जी हमें मरना सिखाती है। हमें मरना कैसे है ये सीखना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों का आश्रय ले लें। भागवत जी का एक एक सूक्त हमें सिखाता है कि अपना मरण कैसे सुधारें, और अगर जीवन सुधारना है तो जीवन सुधारने के लिए श्री रामचरितमानस एक एक सूक्त प्रस्तुत करती है कि हमें जीवन कैसे सुधारना है। रामचरितमानस में राम जी ने करके दिखाया है, राम जी ने जो किया है वो हमें और आपको भी करना चाहिए, पर भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हमें आपको नहीं करना चाहिए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए, भगवान ने गीता में जो कहा है वो करना चाहिए। भगवान कृष्ण के चरित्र अनुकरणीय नहीं है, श्रवणीय है, और राम जी के चरित्र अनुकरणीय हैं। राम जी ने किया क्या? राम जी पूरी रामचरितमानस का जब आप अध्ययन करेंगे, हृदय से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे आपके जीवन से जुड़ी एक एक चीज रामचरितमानस में लिखी। कहेंगे महाराज कैसे? बालक पढ़ेंगे तो बालकों के लिए रामचरितमानस में लिखा है, प्रात काल उठिकै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। बड़ा भाई है, छोटे भाई के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। माता पिता की आज्ञा मानते हैं और छोटे भाइयों के साथ भोजन करते हैं। बिना भाइयों के राम जी भोजन नहीं करते। अनुज सखा संग खेलन जाही, छोटे भाइयों के साथ में ही खेलने जाते हैं। एक बात याद में आ गई, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बारी राम जी चारों भाइयों के साथ खेल खेलने के लिए गए। कौन सा खेल किया गया? बोले आज गेंद का खेल करते हैं। गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। बोले पहले 2 पक्ष बना लिए जाएं, 2 पक्ष बना लिए जाएं। तो इस संसार में ऐसा कौन होगा जो राम जी के विपक्ष में खड़ा हो जाए? चारों भाई राम जी के पक्ष में खड़े हो गए, हम तो आपके पक्ष में रहेंगे। लक्ष्मण जी बोले हम तो भूल कर भी आपसे विपक्ष नहीं जाएंगे, अब तो खेल पूरा ही नहीं होगा। तो भरत जी तुरंत खड़े हुए, बोले हम आपके विपक्ष में। किसी ने प्रश्न किया, भरत जी आप राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए, आप क्या राम जी से श्रेष्ठ समझते हैं अपने को? भरत जी ने कहा नहीं, मैं श्रेष्ठ क्या, राम जी के चरणों में जो पादुका हैं उनकी धूल के बराबर भी नहीं हुई। पर यदि भगवान का खेल पूरा हो और उसके लिए हमें विपक्ष में खड़ा होना पड़े तो हमें वो भी स्वीकार है। भरत जी की तरफ हो गए शत्रुघ्न लाल, राम जी की तरफ हो गए लखन लाल। लक्ष्मण जी बोले भरत जी विपक्ष में हो गए राम जी के, हम तो राम जी के पक्ष में हैं, हम तो खेल में भी राम जी के विपक्ष नहीं जा सकते, तुम तो हो गए विपक्ष में। बड़ा अद्भुत उत्तर दिया भरत जी ने। भरत जी कहते हैं लखन लाल, जो आनंद विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। कैसे?
जो विपक्ष में खड़े हैं वो राम जी के मुख का दर्शन कर रहे हैं, राम जी के मुखार बिंदु से स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, और जो विपक्ष में खड़े हैं वो उन्हें राम जी की पीठ दिख रही है। गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। राम जी ने गेंद में एक लात की ठोकर मारी, गेंद चली गई भरत जी के पास। भरत जी ने दुगने वेग से गेंद में लात मार दी। किसी ने पूछा, भरत क्या तुम राम जी से जीतना चाहते थे? तुमने इसलिए गेंद में दुगने वेग से लात मारी? भरत जी बोले, नहीं, जीतना नहीं चाहता था। जब गेंद को राम जी ने लात मारी तो गेंद मेरे पैरों के पास आ गई, तो मैंने गेंद में दुगने वेग से लात मार दी और कहा, गेंद तू राम जी के चरण छोड़ करके भरत के चरण के पास आई है। भरत के पास कुछ नहीं है, भरत भी राम जी के चरणों में पड़ा है। ये भ्रात प्रेम है। यदि भ्रात प्रेम देखना है तो रामचरितमानस। स्त्रियों के लिए धर्म लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पति की सेवा। योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए धर्म लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सामान्य मनुष्यों के लिए धर्म लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक संत जी थे, रेलवे स्टेशन पर रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। उसी समय एक नया लड़का आया, बोला, महाराज जी ये क्या रामचरितमानस आप पढ़ रहे हैं? अरे वही वर्षों पुरानी रामचरितमानस, ये भी कोई बड़ी पढ़ने की बात? हम आपको कहो तो 2 लाइनों में सुना दें रामचरितमानस। तो संत जी ने कहा, जरा सुनाओ, हमें भी सुनने को मिल जाएगा। बोले, एक राम हते एक रावन्ना, बिन्ने बिन की नार हरी, बिन्ने बिन की नाश करी, बात बात की बातन्ना, और तुलसी लिख दियो पोथन्ना। हो गई रामचरितमानस। यही है पूरी रामचरितमानस में। आप यही पढ़ रहे हो। अगर पढ़ना है इंडिया टुडे पढ़ो, इंडिया टुडे, जिसमें नई नई जानकारियां मिलती हैं, विश्व में क्या हो रहा है ये मिलता है। क्या वही पुराना लिखा हुआ पढ़ते रहते हैं? संत जी ने कहा, बेटा आपका प्रश्न उत्तम है। सुरेंद्र जी, आपका प्रश्न उत्तम है, लेकिन आप अपना इंडिया टुडे पढ़ो, हमें यही पढ़ने दो। ट्रेन आई, ट्रेन में संत जी चढ़ गए, वो सज्जन भी चढ़ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने चल दी, हॉर्न दिया, ट्रेन चल दी। अब तो वो सज्जन ट्रेन में रोने लगे और बड़ा तेज चिल्लाए, बताओ ट्रेन चल दी और हटो, हमें साइड करो, हमें साइड से निकलने दो। तो संत ने पूछा, बेटा क्या हो गया? बोले, हो क्या गया? हम बताओ ट्रेन में पहले चढ़ गए, हमारी पत्नी आई थी साथ में, वो स्टेशन पर ही रह गई। तो संत ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। संत ने कहा, बेटा अगर रामचरितमानस पढ़ते तो तुम समझ जाते, राम जी जब सीता जी को लेके वन में गए तो जब नाव पर चढ़ाया तो सिय चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को चढ़ाया है, तब खुद चढ़े हैं। और तुमने इंडिया टुडे पढ़ा है तो पहले खुद चढ़ गए, वो वहीं स्टेशन पर रह गई। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है।